आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रोग प्रतिरोधक क्षमता। देखिए, हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जितने भी विषय लिए जाते हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से संबंध तो देखिए भगवान जो कि परम चेतन सत्ता है और आत्मा जो एक चेतन सत्ता है। ये दो शक्तियां एक चेतन मानी गई है जो नित्य है, क्योंकि आत्मा का भी तो जन्म मरण नहीं होता। और इसी तरह प्रकृति के तीन गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिनको शास्त्रों में तो जड़ कहा गया, लेकिन जड़ के साथ साथ इनमें एक विशेषता है कि ये भी नित्य तत्व है। नित्य तत्व का अभिप्राय होता है कि इनका कोई कारण नहीं है, इनको किसी ने बनाया नहीं है। यानी कि प्रकृति के तीन गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनको भी किसी ने बनाया नहीं। और शास्त्रों में तो कहा गया जब इनकी सम अवस्था होती है तो उसको प्रकृति कहा जाता है। ये जो साधारण बोलचाल में हम जिसको प्रकृति कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को, ये उसका एक विकृति है। विकृति का अभिप्राय ये इन तीन तत्वों से 23 तत्वों का विस्तार होता है। वैसे तो इन तीन तत्वों को तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को सम्मिलित रूप में प्रकृति कहा जाता है और उसको एक इकाई एक तत्व ही माना जाता है। और इस एक तत्व से फिर 23 तत्वों का विस्तार होता है। उस 23 तत्वों का जो एक अंतिम तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। अक्सर पृथ्वी तत्व के ऊपर ही देखिए हर घर में कहो या देश विदेशों में जो एक दो देशों के बीच में युद्ध भी होता है, ये पृथ्वी तत्व को लेकर ही होता है। और अक्सर आपके हमारे खाने पीने में भी जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें तो देखिए पृथ्वी और जल तत्व की ही मुख्य रूप से प्रधानता होती है। इस रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पिछले देखिए 2.5-3 वर्षों से अधिक चर्चा होने लगी, क्योंकि इसके पीछे का जो एक कारण रहा है वो है कोरोना संक्रमित रोग। देखिए, मैं वैसे कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो देखिए परमात्मा की, आत्मा की और इसी तरह प्रकृति के तीन गुणों की, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की, और इन्हीं तीन गुणों से जो आपके मेरे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यानी इन सभी तत्वों पर ही मैं प्रतिदिन एक चर्चा करता हूँ। और अब पिछले 2-3 महीने से देखिए हम प्रतिदिन 2 चर्चाएं करते हैं, क्योंकि सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त उपदेश पर चर्चा करते हैं और शाम को अब हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी इन आध्यात्मिक विषयों को और कुछ हद तक देखिए हमने भौतिक विषय जो आपके हमारे आध्यात्मिक विषयों से संबंध अधिक रखते हैं उनको लेना आरंभ किया। उसी में तो देखिए ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से देखिए स्थूल शरीर का एक स्थिति का नाम है। देखिए, आप और हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते पीते हैं। खाने में हम कुछ देखिए ठोस पदार्थ लेते हैं जिसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, और इसी तरह हम कुछ पीते भी हैं। मुख्य रूप से तो देखिए हम जल पीते हैं, तो जल एक तरल पदार्थ है। और मनुष्य की ये सभी स्थितियां देखिए कोई कलयुग में आरंभ नहीं हुई। जैसा कि शास्त्रों में ही कहा गया है, 84 लाख प्रकार की जोनि है। 84 लाख प्रकार की जोनियों में मनुष्य एक जोनि है। मनुष्य का इसलिए अधिक महत्व है क्योंकि इन 84 लाख प्रकार की जोनियों में केवल एक मनुष्य जोनि ही कर्म जोनि है, साधना जोनि है। साधना जोनि का अभिप्राय है कि ये जो आपके हमारे 84 लाख प्रकार की जोनियों में बार बार स्थूल शरीर जो बदलते रहते हैं, कि जन्म मरण की प्रक्रिया तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही होती है, और ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो एक धारणा है जिस पर अक्सर बहुत चर्चाएं होती हैं। हालांकि मैंने कहा ना, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन करते करते जो जो आपकी हमारी सैद्धांतिक बातें, और ये सैद्धांतिक बातें केवल देखिए कलयुग का ही विषय नहीं है, ये तो अनादिकाल से कितने ही युग चलते आ रहे हैं। सतयुग आता है, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर पुनः सतयुग आएगा। ये तो अनादि काल से देखिए इसका कोई आरंभ नहीं है, ये तो एक प्रवाह में युगों का एक प्रवाह चलता रहता है। और इस प्रवाह में देखिए ये 84 लाख प्रकार की जोनियां अलग अलग युगों में कम अधिक चलती रहती है।
केवल मनुष्य योनि का ही एक विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा जाता है, साधना योनि कहा जाता है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए मनुष्य को भी एक तामसी कहा गया है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व से इनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। और इसके पीछे का जो आपके हमारी जो एक जन्म लेने की प्रक्रिया है वो भी देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जो कि 5 सूक्ष्म भूत माने गए हैं, उनको ही भोग विषय भी कहा गया। उसी भोग विषयों का परिणाम रूप में ही देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा एक निर्माण होता है। किसका? स्थूल शरीर का। देखिए आरंभ में तो एक कोशिका से फिर बढ़ते बढ़ते 9 माह में एक शिशु का निर्माण होता है और उसके बाद की अवस्था तो देखिए आपके हमारे प्रकट रूप में ही देखने में आती है कि बच्चा है, फिर वो थोड़ा देखिए बड़ा होना शुरू होता है, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और उसके बाद फिर फुल स्टॉप यानी कि मृत्यु आ जाती है। और मरने के बाद की जो स्थिति है देखिए, एक हमने चर्चा की थी लगभग 2.25 घंटे की थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जिसका मुख्य रूप से जो आधार होता है वो तो देखिए कारण शरीर होता है। जैसे एक डॉक्टर भी तो आपके हमारे स्थूल शरीर पे जितने भी रोग दिखते हैं उनका कारण ढूंढता है। इसी तरह आपके हमारे जो जन्म मरण के जो स्थितियां हैं उसके पीछे का एक कारण शरीर है, क्योंकि स्थूल शरीर के मरने पे जो शेष तत्व रह जाते हैं वो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। आत्मा परमात्मा के साथ फिर नए स्थूल शरीर का एक निर्माण क्रिया का हो या जो भी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में जैसे जैसे कर्म करते हैं उन किए गए कर्मों का हमें फल भुगतना होता है। फल भुगतने के लिए देखिए एक ही योनि विशेष में देखिए मनुष्य जीवन में हम एक ही दिन में कितने कर्म कर जाते हैं जिनका फल देखिए इस जन्म में ही आना संभव नहीं हो पाता। जैसे भूमि में भी देखिए कोई बीज बोया जाता है, कोई 3 महीने में फसल तैयार होती है, कोई 6 महीने में, कोई साल में, कोई 5-5 साल में भी फसल तैयार होती है। इसी तरह आपके हमारे कर्म और फल के बीच में एक समय अंतराल होता है। वो एक समय अंतराल देखिए 10 साल का होता है, 20 साल, 50 साल, 100 साल, कई जन्म भी लग जाते हैं। ये तो शास्त्रों का जैसे जैसे आप सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करोगे तो आप पाओगे कि आपके हमारे किए गए कर्मों का फल कितने कितने जन्मों बाद भी आता है। तब ऐसी स्थिति में ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये विभिन्न प्रकार की देखिए शरीर बने हुए हैं। अब देखिए ना हाथी का कितना बड़ा एक शरीर है, और ये जो जीवाणु विषाणु ये इतने छोटे छोटे हैं जिनको देखिए दूरबीन से भी देखना संभव नहीं हो पाता। तो ये स्थितियां तो देखिए बहुत ही गहरे तल पर शोध करने से कुछ अंश तक मनुष्य को समझ में आती है, क्योंकि आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ है। इसमें यदि वात, कफ, पित्त की एक समान स्थिति बनी रहती है, संतुलन बना रहता है, तो आपके हमारे स्थूल शरीर में भी किसी भी प्रकार के कोई रोग नहीं आता। वात का अभिप्राय देखिए वायु और आकाश तत्व से होता है, क्योंकि वायु को देखिए एक जगह चाहिए ना चलने के लिए, तो वो आकाश क्या, वो खाली जगह है। इसी तरह कफ का अभिप्राय देखिए पृथ्वी और जल तत्व से होता है, और जबकि पित्त का अभिप्राय देखिए अग्नि तत्व से होता है। जैसे कहा जाता है ना, खाया पिया यदि पचता नहीं है, पचने का अभिप्राय क्या है कि उस खाए पिए के जो पौष्टिक तत्व से तो आपको हमें ऊर्जा मिले, और उसका जो एक बेकार का हिस्सा है उसका आपका हमारा मल तैयार होता है। ऐसे ही जो दूषित जल है वो आपका हमारा मूत्र रूप में बाहर निकलता है। ये सभी कार्य जठरा अग्नि शक्ति द्वारा होते हैं। गीता में जठरा अग्नि एक तत्व है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने जठरा अग्नि को भी स्वयं की ही एक विभूति बताया। ये जठरा अग्नि ही आप और हम देखिए जो भी पदार्थ तरल रूप में लेते हैं चाहे ठोस रूप में लेते हैं तो उसकी एक पाचन क्रिया होती है। देखिए ये तो एक साधारण डॉक्टर भी और एक साधारण मनुष्य भी जानते हैं कि आपके हमारे पेट में खाए पिए की एक स्थितियां बनती हैं। देखिए हम सभी भाई बहनों के घरों में देखिए मिक्सी होती है ना, हम मिक्सी में कुछ सामान चटनी बनाते हैं, कोई और पदार्थ पीसते हैं, तो उसमें एक प्रक्रिया सी आरंभ होती है।
अब यदि हम अपने मिक्सी के जार में पूरा का पूरा ही उसमें देखिए पदार्थ भर देते हैं, तो उसको घूमने की, नाचने की, काटने की जो भी स्थिति आपको, वो फिर जगह नहीं मिलती। इसी तरह आपके हमारे देखिए ये जो पित्त तत्व है, ये तो अग्नि है। अग्नि का मतलब जैसे देखिए हम गैस जलाते हैं, हम खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो छोटा बर्नर, बड़ा बर्नर, मीडियम बर्नर ये होते हैं। तो वो अग्नि की स्थितियां होती हैं कि किसको कितनी कितनी अग्नि चाहिए। इसी तरह आपकी जो एक जठरा अग्नि है, वो अगर आपके हमारी सही स्थिति में होगी, जब जब आपकी जठरा अग्नि सही स्थिति में होती है, तो आपके हमारे भीतर ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको अक्सर देखिए एक इम्यून सिस्टम के नाम से भी कहा जाता है, फिर ऐसी स्थिति में ये रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अपनी सही स्थिति में बनी रहती है। देखिए इसका संबंध शास्त्रों में कहा गया है, सूर्य से होता है, क्योंकि सूर्य एक अग्नि का गोला है ना। जैसे आपके हमारे पेट में ये जो पाचन क्रिया है, उसमें देखिए ये जठरा अग्नि है, उसका संबंध सूर्य से है। तभी तो कहा जाता है कि शाम को जैसे ही सूर्य ढल जाता है, तो हमें हल्का भोजन ही लेना चाहिए, बहुत ही हल्का या नहीं के बराबर लेना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे ही सूर्य जो आपकी हमारी जठरा अग्नि को एक शक्ति प्रदान करता है, वो सूर्य अस्त हो जाता है। इसी तरह आपके हमारी जो जठरा अग्नि है, जो आपके हमारे खाए पिए को पचाती है, ये जो पेट की जो क्रियाएं हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, देखिए मुझे इनके कोई गहरे तल पे अर्थ नहीं मालूम, लेकिन मोटा मोटी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जैसे ही सूर्य डूबने के बाद फिर आपकी हमारी जठरा अग्नि कमजोर पड़ जाती है। जैसे गैस में धीमी आंच होती है, तो उसमें देखिए रोटी एक सही सब्जी पक नहीं पाती, तो इसलिए हमें हल्का भोजन लेना है, जिसको अधिक अग्नि चाहिए ही नहीं। और अगर हम खाना खाएं ही नहीं या बहुत ही हल्का तरल पदार्थ ही ले, तो फिर वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जबकि दोपहर को कहते हैं ना भरपेट अच्छा खाना खाओ, तो क्योंकि दोपहर को देखिए सूर्य की स्थिति एक पूर्ण रूप से देखिए एक अवस्था होती है, जिसको कहते हैं ना बहुत तेज सूर्य की रोशनी होती है। तब ऐसी स्थिति में आपकी हमारी जठरा अग्नि भी बहुत तेज जल रही होती है। तब हम ऐसी स्थिति में देखिए थोड़ा अधिक ठोस पदार्थ, जिनको पकने में अधिक समय लगता है, पचने में अधिक समय लगता है, हम ले सकते हैं। और सुबह के समय देखिए जैसे ही सूर्य निकलता है तो आरंभ में देखिए ब्रह्म मुहूर्त के बाद की जो एक स्थितियां होती हैं, वो हल्के सूर्य की होती है। फिर जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, यानी कि आपका हमारा जो एक जठराग्नि की जो शक्ति है, वो जब सही बनी रहती है, वो सूर्य से संबंध रखती है। तो हमें अपने खाने पीने में उसी हिसाब से देखिए हमें पदार्थ लेने चाहिए। दूसरी एक विशेष बात, देखिए खाया पिया भी तभी पचता है जब अंदर की स्थितियां भी सही हो। और दूसरा, मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में व्यायाम करने चाहिए। व्यायाम का अभिप्राय है कि आपकी दिनचर्या में या सुबह के वक्त भी हम कुछ ऐसी क्रियाएं करें। देखिए आरंभ में ये जो खेल कूदों का जो चलन हुआ, वो इसीलिए हुआ कि मनुष्य के खेल कूद में ही एक व्यायाम हो जाता है। लेकिन आज खेल कूद का तो देखिए एक धारणा ही बदल चुकी है। तीसरी स्थिति है स्वस्थ स्थूल शरीर के लिए कि आपकी हमारी सोच कहो, चिंतन कहो, वो सात्विक होना चाहिए। देखिए प्रकृति के 3 गुण है, कहा जाता है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसलिए मनुष्य को अपना सतोगुण बढ़ाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में तो अवश्य ही उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सात्विक स्थिति की एक पूर्ण अनुकूलताएं होती हैं। जब मनुष्य को परमात्मा का ध्यान लगाने में एक प्रकृति द्वारा ही अनुकूलताएं सहज ही मिलने लगती हैं, परमात्मा का ध्यान भी सहज ही लगने लगता है। जैसे जैसे आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त का संग एक सही दिशा में चलने लगता है, परमात्मा से प्रीति बढ़ने लगती है, तब ऐसी स्थिति में जब दिन में रजोगुण की स्थितियां आती हैं, तो फिर मनुष्य का देखिए भोजन के प्रति भी जो एक आकर्षण है, या विषय भोगों के प्रति भी जो एक विशेष आकर्षण है अमर्यादित, वो फिर एक मर्यादा में आ जाता है। जब जब मनुष्य के विषय भोग मर्यादा में रहते हैं, तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मनुष्य
तमोगुण में कब गिरता है? जब उसके विषय भोग अनियंत्रित हो जाते हैं, वो उनके लिए आवश्यक कर्म कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य तामसी पदार्थों का सेवन करता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसी स्थितियां बनाता है और अपने जीवन में देखिए विभिन्न प्रकार की अनीतिगत कार्य करने लगता है। शाम को सूर्य के ढलने के बाद देखिए तमोगुण की प्रधानता आरंभ शुरू हो जाती है। तो इन सभी स्थितियों को देखिए हम यदि खाना पीना अपना स्वस्थ कर लें, अपने शरीर के द्वारा सही सही व्यायाम करें और मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हम मन बुद्धि का चिंतन सात्विक रखें, तो ये तीनों स्थितियां आपके हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को एक सही स्थिति में रखती हैं। यानी कि आपका हमारा जीवन स्थूल शरीर के स्तर पर भी स्वस्थ बना रहता है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी स्वस्थ बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका हमारा जो एक कारण शरीर है, जहाँ आपके हमारे कर्माशय रहते हैं, संस्कार रहते हैं, यानी स्वभाव बनता है। ये दूसरे सरल शब्दों में जब आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर स्वस्थ बने रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में कारण शरीर आपका हमारा एक सात्विक दिशा में एक बनना आरंभ हो जाता है। जब जब वो कारण शरीर देखिए सात्विक बना रहता है, तो फिर मनुष्य के मरने के बाद भी देखिए ये जो नीचे की जो तामसी 80 लाख प्रकार की जोनी है, इनमें फिर अधोगति होने की संभावना समाप्त हो जाती है। देखिए कुल मिलाकर आपका हमारा मिला हुआ जीवन परमात्मा की ओर लगे, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही आपके हमारे स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम साधना कर सकते हैं। साधना करते करते ही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। आध्यात्मिक उन्नति होने पे ही आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। ये तभी संभव है कि आपका हमारा स्थूल शरीर सही स्थिति में रहे, स्वस्थ रहे, संतुलित रहे, और ये तभी संभव हो पाता है जब आपके हमारे स्थूल शरीर के भीतर जो एक जठरा अग्नि है वो सही स्थिति में रहे। ये जठरा अग्नि सही स्थिति में तभी रह पाती है जब आपके हमारे भीतर वात, कफ और पित्त की सही स्थितियां रहती हैं। यानी कि हम संतुलित भोजन लें, सही मात्रा में लें। यदि हम अधिक मात्रा में ही भोजन लेते हैं और गलत समय में लेते हैं, जो अक्सर देखिए ब्याह शादियों में आपको हमें देखने को मिलता है, अक्सर ऐसी बातों पर एक साधारण मनुष्य चर्चा नहीं करता, लेकिन शाम के बाद जब हम रात को अधिक भोजन भी लेते हैं, जब जठरा अग्नि मंद स्थिति में रहती है, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा खाया पिया विभिन्न प्रकार की बीमारियों को एक न्योता देता है। इन सभी स्थितियों पर देखिए आप सकारात्मक चिंतन करें, ताकि आपके हमारे जीवन एक सकारात्मक दिशा की ओर जाए, यानी कि सात्विक दिशा की ओर जाने लगे, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। देखिए आज की चर्चा में हो सकता है कि स्थूल शरीर के स्तर पर मेरा क्योंकि अल्प ज्ञान है, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से, क्योंकि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर ये आध्यात्मिक सैद्धांतिक बातों के द्वारा ही समझ में आता है, तो इसलिए मैंने अपने ज्ञान के अनुसार, परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार, परमात्मा के आशीर्वाद से जैसे जैसे परमात्मा ने मुझे प्रेरित किया, मैंने कुछ स्थितियां आपके सामने रखी हैं। आप भी इन सभी बातों पर सकारात्मक चिंतन करें, ताकि हम सभी भाई बहनों को मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह पुनः मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि।